अब हम देखते हैं कि विभाजन की वजह से क्या क्या परिणाम हुए, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या परिणाम हुए जिससे विभाजन में समस्याएं आई। तो पहला था कि एक जगह से दूसरी जगह पे आबादी का बहुत स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ट्रांसफर करना पड़ा लोगों को, डिस्प्लेस करना पड़ा लोगों को। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं लोगों के बीच में उत्पन्न हो गई। इसके अलावा क्या था कि जो समुदाय थे, धर्म के आधार पर लोगों को परिवर्तित किया गया। परिवर्तन के साथ में क्योंकि धर्म के आधार पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता, मतलब कि अपने धर्म के प्रति ज्यादा प्रेम और दूसरे धर्म के प्रति नफरत ज्यादा बढ़ी। इसके साथ में लोगों को कहीं ना कहीं शरण लेने पड़ा, क्योंकि उनको अपनी लाइफ को बचाना था। और साथ में उनको शरणार्थी शिविरों में बहुत ज्यादा दिनों तक, लंबे टाइम तक अपनी लाइफ को सेव करने के लिए उन्होंने शरणार्थी शिविरों में बिताए। साथ में क्या था कि बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि औरतों के साथ में बहुत जबरदस्ती की गई, उनको अगवा कर लिया गया, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना पड़ा, किसी भी धर्म में जाके उनको परिवर्तन कराना पड़ा। साथ में उनके साथ जबरन शादी करवाई गई। साथ में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ फैमिली वालों लोगों ने जो समझते थे कि हम अगर हमारी बेटी किसी और के हाथ में आ जाएगी या फिर जबरदस्ती किसी ने उसके साथ शादी कर ली और या फिर उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, तो हमारी जो कुल है, इज्जत है, वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पहले ही, बेटी या बहन बेटी या फिर घर में जो औरतें थी उनको पहले ही जहर दे के या फिर किसी भी तरह से उनको पहले ही मार दिया गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा समस्या का कारण बनी थी, जनसंख्या में कारण बना था। इसके अलावा क्या था कि हमारे पास में इतने, एक तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल हमारी कंडीशन थी नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि पार्टीशन के टाइम पे हर चीज का पार्टीशन हुआ। अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, सुई है, सब चीज का, यहाँ तक कि आपके पास कुर्सी टेबल तक, टाइपराइटर भी, रेलवे के या फिर सरकारी जो कर्मचारी थे, पुलिस के कर्मचारी थे, वो सब तक उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, विभाजन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इससे क्या हुआ कि जो इतनी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी या फिर वित्तीय समस्याएं थी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसका पार्टीशन का एक और परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि भारत के पास में पहले, क्योंकि वो जितना पोर्शन फिलहाल अभी है इंडस रिवर का, जो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है, वो काफी उपजाऊ एरिया माना जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान के पास में ज्यादा फर्टाइल लैंड आ गई और इंडिया के पास में कम फर्टाइल लैंड आई, मतलब उपजाऊ भूमि जो थी हमारी वो कम आई। इसकी वजह से जो हमारा खाद्यान्न की समस्याएं थी वो काफी बढ़ गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि खाद्यान्न की समस्या बढ़ने से लोगों में भुखमरी और चीजों की वजह से समस्या बढ़ने लगी। इसीलिए भारत ने फिर इस समस्या से निपटने के लिए बाकी और देशों से गेहूं या फिर अन्य जो हमारे खाद्यान्न, खाने की चीजें हैं, उनका हमें आयात करने पर मजबूर होना पड़ा और हम लोगों ने आयात भी किया। भले ही हमारी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी क्योंकि सर्वाइव करना था और क्योंकि लोगों के साथ में ये चीज भी थी ना कि भाई इंडिया तो टूट जाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा नेशन, तो उस चीज को भी ओवरकम करना था और अपने आप को एक बेटर प्रूफ करना था कि हाँ, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री रही है तो हम लोग इस प्रॉब्लम को भी शेयर कर लेंगे। तो इसके बाद में क्या था कि क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश सरकार और राजा रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, हमारे पास में छोटे छोटे राजा या फिर बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब अलग अलग इनका हेड्स थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग उनके अधिकारों में थे। और दूसरा था ब्रिटिश सरकार, जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट उनका कंट्रोल होता था। यहाँ पे कंट्रोल बहुत इनडायरेक्ट होता था, बहुत एक नॉर्मल था बस। यहाँ पे मैक्सिमम काम राजा के नाम पे होते थे। इनको भी मिलाना एक समस्या का कारण बना। इसमें हम आगे जाने कैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, कहीं ना कहीं मणिपुर भी प्रॉब्लमेटिक रहा। बाकी जैसे, क्योंकि इन सबको मिलाना, अगर हम इनको नहीं मिलाते, अगर मान लो 565 स्टेट्स अलग अलग बन जाएं, तो हमारा जो इंडिया है आज का, जो एट प्रेजेंट इंडिया है, वो वैसा होता ही नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे कि अगर आप जाते, मान लीजिए हैदराबाद है, हैदराबाद एक अलग स्टेट बन जाता, क्योंकि ऐसा कहा गया था 1947 में जब आज़ादी मिली थी, तो ऐसा कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन तो जो क्षेत्र था वो तो अपने आप भारत और पाकिस्तान में अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन जो देशी रजवाड़े थे, इनको ये मौका दिया गया था, इनको ये चॉइस थी, विकल्प था कि चाहे आप पाकिस्तान की तरफ मिल सकते हैं, आप चाहे अपना भारत के साइड में आप जा सकते हो, आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने, कुछ राजाओं ने तो कहा कि ठीक है, हम भारत के पास में आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम ने कहा एक्चुअली कि हम लोग भारत के पास आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राजा रजवाड़े थे जो चाहते थे कि हम फ्री रहें या फिर हम पाकिस्तान के साथ विलय हो जाएं। और उसमें क्या होता है कि अगर वो ऐसा होता तो हिस्ट्री जो हमारा अभी आज का मैप है,
वैसा नहीं हो पाता। जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है या फिर नीचे हैदराबाद का हमारा जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं अगर वो पाकिस्तान में मिल जाता है या फिर वो स्वतंत्र रहते हैं तो हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली से जाते हैं हैदराबाद में तो हमें अलग देश का अलग वीजा लेना पड़ता, क्योंकि अगर हैदराबाद अलग देश बनता तो अलग वीजा लेना पड़ता। वहीं अगर जम्मू कश्मीर एक अलग देश बन जाता या फिर हमारा जूनागढ़ अलग जो गुजरात साइड में है अगर वो अलग देश बन जाता तो फिर हमारा जो इंडिया आज का है वो कहीं ना कहीं बिखर के रह जाता और एक साथ में कहीं एकता का सूत्र नहीं बनता, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या का कारण बनता। जो हमारी हमने फर्स्ट चुनौती देखी थी एकता की चुनौती, वो एकता की चुनौती और खड़ी हो जाती। इसके बाद क्या हुआ कि इनका विलय और विस्तार किया गया, इनको शामिल करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, बहुत ट्रीटीज की गई, बहुत सारा काम किया गया। इन 565 जितनी राजा रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें थी, इन सबको मिला लिया गया था लास्ट में। और इसके बाद में इंडिया का प्रेजेंट मैप बना था, जिसमें कहीं ना कहीं बाद में थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहे, नए नए स्टेट्स बनते रहे। इसके बारे में हम कल जानेंगे। और आपका आज का होमवर्क ये है कि जो पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 15 पे एक मैप दे रखा है आपको, जिसमें बता रखा है कौन कौन से देसी राजा रजवाड़े थे, कौन सी देसी रियासतें थी उस टाइम पे। तो मेन मेजर दे रखी हैं, जो बड़ी बड़ी हैं। एक बार आपको उनको देखना है, याद करना है कौन सी जगह पर कौन सी रियासत है और कौन सा एरिया है उसका। दूसरा यह है कि आपको ये बताना है कि विभाजन के क्या परिणाम हुए। जैसे आपने भी पढ़ा तो आपको रीड करना है, याद करना है, याद करके उनके अपने अकॉर्डिंग में आप कोई और पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप लिख के मुझे जरूर इस चीज का सेंड करें आंसर। तीसरा है कि भारत के सामने और कौन कौन सी 3 समस्याएं थी, बड़ी समस्याएं कौन सी थी, वो आपको लिखकर आंसर का एक्सप्लेनेशन देना है। और इसकी फोटो प्लीज आप मुझे सेंड करें, इन तीनों आंसर्स के लिख के, और नोट्स बना के आप प्लीज इन नोट्स को भी अपनी कॉपी में लिखकर मुझे इस चीज का प्रूफ दें कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और आपको इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और आप प्लीज एक बार एनसीईआरटी बुक को रीड करें ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो मेरे को भी पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ पाएंगे सारा कुछ। इसके लिए बस थैंक यू।